राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी घेराबंदी तेज, मॉक पोल में गठबंधन एकजुट, कल होगा मतदान। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं मौसमी शर्मा। राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई। 18 जून को होने वाले मतदान से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने और किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग या वोट रद्द होने की संभावना को खत्म करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सत्तारूढ़ गठबंधन और एनडीए ने अपने अपने विधायकों के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में सत्तारूढ़ गठबंधन विधायक कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में जुटे, जहां मतदान प्रक्रिया को लेकर मॉक पोल कराया गया। इस अभ्यास में झामुमो प्रत्याशी वैद्यनाथ राम को 29 और कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा को 27 वोट मिले। खास बात यह रही कि कोई भी वोट रद्द नहीं हुआ। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बताया कि मॉक पोल का उद्देश्य विधायकों को मतदान की प्रक्रिया से पूरी तरह अवगत कराना और वोट रद्द होने की संभावना को शून्य करना है। बुधवार को भी इसी तरह का अभ्यास दोहराया जाएगा। दूसरी ओर एनडीए के सभी विधायक रांची के रेडिएशन ब्लू होटल में ठहरे हुए हैं। भाजपा समर्थित राज्यसभा प्रत्याशी परिमल नाथवानी भी वहीं मौजूद है। उन्होंने विधायकों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। एनडीए की ओर से बुधवार को मॉक पोल और मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गठबंधन विधायकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विधायकों को अनजान फोन कॉल से बचने, किसी दबाव में नहीं आने और पार्टी के निर्देशों को पूरी तरह पालन करने की सलाह दी। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि विपक्ष की ओर से समर्थन जुटाने के लिए विभिन्न राजनीतिक प्रयास किए जा सकते हैं, इसलिए सभी विधायकों को सतर्क रहने को कहा गया। सत्तारूढ़ गठबंधन की रणनीति के तहत झामुमो प्रत्याशी वैद्यनाथ राम को 30 प्रथम वरीयता वोट और कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा को 26 प्रथम वरीयता वोट दिलाने का फैसला किया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस चुनाव में द्वितीय वरीयता के वोट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि वैद्यनाथ राम को निर्धारित कोटे से अधिक वोट मिलते हैं तो अतिरिक्त वोटों की द्वितीय वरीयता कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा के पक्ष में जाने से उनकी जीत का रास्ता और आसान हो सकता है। बुधवार को सत्तारूढ़ गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक बीएनआर चाणक्य होटल में होगी, जहां विधायकों को मतदान की बारीकियों की जानकारी दी जाएगी। शाम में मुख्यमंत्री आवास पर दूसरी बैठक होगी, जिसमें अंतिम रणनीति तय की जाएगी। इसी दिन गठबंधन की ओर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एकजुटता का संदेश भी दिया जा सकता है। झारखंड विधानसभा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान 18 जून सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे शुरू होगी और देर शाम तक परिणाम घोषित होने की संभावना है। चुनाव से पहले दोनों खेमों की सक्रियता ने राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है।